Direction question number 1 and 2. The given pictograph show the numbers of books of different subjects in library. Study the pictograph carefully and answer the below following questions. यहाँ पर टाइप्स ऑफ बुक्स लाइब्रेरी के दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स एंड नंबर्स की बुक यहाँ पर दिए गए हैं. इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने. 1 स्टार इक्वल टू 10 बुक्स हो रहे हैं. तो मैथमेटिक्स के कितने बुक हो गए? ये 3 हो गए. तो 10 इंटू 3 30 बुक हो गए. अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड नंबर्स ऑफ बुक इंग्लिश एंड हिंदी? दोनों को मिला के कितना हो रहा है, और मैथ से, और इन दोनों में कितना डिफरेंसेस है? इंग्लिश और हिंदी की बुक प्लस करनी है और प्लस मैथ की बुक, दोनों में कितना डिफरेंसेस हो रहा है ये हमें बताना है. इन दोनों बुक को यहाँ पर हमें प्लस करना है. तो मैथमेटिक्स की बुक यहाँ पे 30 हो गई. अब इंग्लिश की बुक हो गई यहाँ पर 10 इंटू 2 यानी कि ये हो गई 20, और हिंदी की बुक हो गई 10 इंटू 3 यानी कि 30. तो ये बुक हो गई 30. इन दोनों को हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 50. दोनों को मिलाकर ये 50 बुक्स हो रहे हैं, और मैथ्स की बुक हो रही है यहाँ पे 30. तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है. देयर आर मोर नंबर्स ऑफ साइंस बुक देन कंप्यूटर बुक्स इन लाइब्रेरी. यानी साइंस में कितना ज़्यादा कंप्यूटर से बुक है. साइंस में हमारी बुक्स कितनी हो रही है? 3 इंटू 10 इंटू 3 यानी कि 30. और नेक्स्ट पूछा जा रहा है कंप्यूटर्स की. तो कंप्यूटर्स की बुक हो रही है यहाँ पे 10 इंटू 2 यानी कि 20. तो इन दोनों में डिफरेंसेस कितना है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10. कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10. तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हो गए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज के वीडियो में मैं ओसवाल बुक से आपके लिए डेटा हैंडलिंग चैप्टर 8 से वर्कशीट लेकर आई हूँ, जो कि लेवल 1 के लिए है. इससे पहले मैंने लेवल 2 के भी सारे वीडियो आपके लिए लोड किए हैं, क्लास 3 मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं. उसे एक बार अवश्य देखें और समझें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस ओलंपियाड मैथमेटिक्स में आते हैं. चाहे आपका बच्चा किसी भी प्रकार के ओलंपियाड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओलंपियाड में से एग्जाम दे रहा हो, ये सारे क्वेश्चंस उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे. साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को अवश्य एक बार पूरा देखें. और जो भी ये बुक्स मैं आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी शॉर्ट वीडियो चैप्टर के बिना विदाउट सॉल्व किए हुए पूरे क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे. तो आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर भी उसे बच्चों को सॉल्व करवा कर देख सकते हैं. चलिए अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे. मंकी इज द एनिमल फ्रॉम द लेफ्ट. मंकी लेफ्ट से, यहाँ पे इधर क्या हो गया? लेफ्ट, और इधर हो गया राइट. पूछा जा रहा है एनिमल फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट से मंकी कौन से पोजीशन पे है? यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 3 पोजीशंस पे यहाँ पर मंकी है. अब ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कौन सा पोजीशन हो रहा है? 3 पोजीशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. द पिक्टोग्राफ बिलो शो द नंबर्स ऑफ पेंसिल दैट 5 बॉयज हैव. 5 बॉयज की ये पेंसिल्स दी गई है. अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को हमको पढ़ना है. इफ देयर आर टोटल 120 पेंसिल्स, अगर यहाँ पर 120 पेंसिल है, ठीक है, तो देन अली हैज कितना? तो अली के पास कितना पेंसिल होगा? तो इन सभी में सभी के पेंसिल्स दिए गए हैं, अली का नहीं दिया गया है. तो इन सभी पेंसिल्स को टोटल करके इसमें से हम माइनस करेंगे तो अली को कितना पेंसिल मिला वो हमें आ जाएगा. चलिए देखते हैं.
1 पेंसिल इक्वल टू 3 पेंसिल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो रमा के पास हो गया 7 इंटू 3 इंटू 21, ये हो गया 7 3 जा 21। बलराम 2 2 4 6 8, तो ये हो गया 8 इंटू 3 यानी कि 24। नेक्स्ट हो गया 2 2 4 एंड 3 7, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। अब हो गया कृष्णा का, हो गया रोहित 2 4 एंड 3 7, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। अब इसको हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस करने पे आ जाएगा आपका 21 24 21 21, ये नंबर हो गया प्लस करने पे 87। अब 87 यहाँ से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, ये इधर से 1 हम इसको दे दिए थे, तो ये 1 हो गया, 1 1 11, 11 में से 8 गया 3, तो आंसर क्या हो गया 33। तो अली के पास जो है 33 बुक्स होंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 8, 5 to 8 इसके हिसाब से डायरेक्शन कुछ दिए गए हैं, इसके हिसाब से रहेंगे। रीड द अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द डेटा गिवन हियर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेंसिल हैव किड्स हैव। यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं जिसमें नंबर्स नेम दिए गए हैं और नेम ऑफ पेंसिल दिए गए हैं, किस बच्चे के पास कितनी पेंसिल्स हैं। अब यहाँ पर 1 पेंसिल इक्वल टू 3 दिया गया है, तो रीत के पास देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 3 यानी कि रीत के पास कितने पेंसिल हैं 21। जेसी के पास 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास हो जाएगा 6 3 जा 18, जेसी के पास 18 पेंसिल है। नेक्स्ट है नाज के पास 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो यहाँ पे नाज के पास कितनी पेंसिल है 15 पेंसिल है, नाज के पास 15 पेंसिल है। और हमारा क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है विच स्टूडेंट हैज 15 पेंसिल विथ हिम हर, यानी कौन से स्टूडेंट के पास 15 पेंसिल है। यहाँ नाच के पास 15 पेंसिल है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है विच स्टूडेंट्स हैज लिस्ट नंबर ऑफ पेंसिल विथ हिम, सबसे कम पेंसिल किसके पास है। चलिए इसको पहले हम रफ कर देते हैं, अब इसमें हम समझते हैं सबसे कम पेंसिल किसके पास है। यहाँ पर सबसे कम पेंसिल हम चार्ट में देख पा रहे हैं चार्ल्स के पास है, जिसके पास 3 क्वांटिटी में पेंसिल है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे चार्ल्स ऑप्शन किस में आ रहा है, ये हो गया ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हो गया लिस्ट पेंसिल चार्ल्स के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हाउ मेनी पेंसिल डज हैव जेसी हैव विथ हर, जेसी के पास कितनी पेंसिल है हम देख लेते हैं। जेसी के पास जो है 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3 से हम मल्टीपल करेंगे तो 6 3 जा 18। तो जेसी के पास कितनी पेंसिल हो गई 18 पेंसिल हो गई। अब जेसी के पास हम आ जाते हैं, जेसी के पास 18 पेंसिल है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पूछा जा रहा हाउ मेनी टोटल पेंसिल्स आर देयर विथ द किड्स टुगेदर, यानी जितने भी किड्स हैं उन सबको मिलाकर टोटल पेंसिल्स कितनी हो रही है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पे है 3 3 6 एंड 7, 7 3 जा 21, 3 and 3 6, 6 3 जा 18, 3 और 2 5, 5 3 जा 15, फिर ये हो गया 3 3 6 और 1 7, 7 3 जा 21, 4 4 3 जा 12 एंड 3 3 3 जा 9। इन सबको हमें प्लस करना है, इन सबको प्लस करने पे हमारा आ रहा है टोटल 96। तो यहाँ पर
ऑप्शन में 96 ऑप्शन देखना है कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, following the figure in the map of the village, if scale 1 tree is equal to 145 tree, how many tree are there in the village? अगर विलेज में एक ट्री है मैप के अनुसार जिसमें एक ट्री में ट्री इक्वल टू 145 ट्री कहे जाते हैं, तो हाउ मेनी ट्री देयर इन विलेज। अगर विलेज में 4 ट्री के मैप में 4 ट्री है तो इसका मतलब विलेज में कितने ट्री होंगे। तो 1 ट्री इक्वल टू 45 ट्री, तो 4 ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 145 इंटू 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 2 कैरी ऑन, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 कैरी ऑन, 4 1 जा 4 और 1 5 18। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये एक बार ग्राफ दिया गया है। द बार ग्राफ शो द अमाउंट ऑफ मनी लतिका स्पेंड इन 5 मंथ। बार ग्राफ में बताया गया कि लतिका जो है 5 मंथ में कितना खर्च करती है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में द स्पेंड द सेम अमाउंट इन द 2 मंथ में 2 ऐसे मंथ है जिसमें वो सेम अमाउंट खर्च करती है, तो हमें बताना है कौन सा अमाउंट है। तो यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये और ये सेम अमाउंट जा रहा है जनवरी और मई। ऑप्शन जनवरी और मई का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब हमारा आ जाता है रिवर्स सेक्शन, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हर चैप्टर में कि इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स यहाँ पे बच्चों को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बार ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द डेटा इन द गिवन पिक्टोग्राफ शोइंग इन द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मार्क एज योर फ्रेंड्स मस्ट मैथ टेस्ट। अब यहाँ पे सुमित के लिए एक बार ग्राफ बताया गया पूरा, तो कौन सा बार ग्राफ सही है ये हमें बताना है। तो सुमित का क्या हो रहा है 3 and 3 6, रोहित 4, राहुल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड निखिल 5। तो ये नंबर से जो भी हमारा बार ग्राफ बना हुआ होगा वो बार ग्राफ सही होगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा नीचे चला गया है। चलिए बार ग्राफ यहाँ आ गया है। तो ये हमारा इस प्रकार का बार ग्राफ किसमें बना हुआ है, ये 5 से 40 तक के डिजिट है, यहाँ भी 5 से 40 है, और जबकि ये जो है 0 से 8 तक के हैं जो हमारा राहुल मोहित और इस तरह के बार ग्राफ को सही करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विमल इन 7 रैंक अहेड द सतीश इन द क्लास 39। If Satish rank is the 17th from the last, what is the Bimal rank from the start? अगर बीमल का रैंक, चलिए समझते हैं, बीमल का रैंक 7th पोजीशन पे है। अगर बच्चे जो कितने हैं ahead Satish is 39, 7th rank ahead of Satish in the class of 39। इफ सतीश रैंक इज 17 और सतीश का रैंक जो है ये विमल का रैंक है और सतीश का रैंक है 17, ठीक है। और तो व्हाट इज द विमल रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट से विमल का रैंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सतीश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट इज 39 से सतीश का रैंक जो है 39 है ना, टोटल नंबर क्या बता रहा है 39, क्लास इन 39। तो 39 से इसका 17th रैंक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 39 इंटू 17, और सतीश रैंक फ्रॉम द एंड, तो ये हो जाएगा, इसका एक ग्राफ बन जाएगा +1। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। 39 माइनस 17 +1, तो ये दोनों प्लस करके 40 माइनस 17 हो गया इक्वल टू 23। तो विमल का रैंक जो है 23 होगा। 17 सतीश रैंक यहाँ पे हो जाएगा। तो विमल 7th रैंक पे है, अब ये सतीश का रैंक हो गया, और विमल 7th रैंक एट द सतीश,
तो 30 से 17th रैंक है, तो 13th माइनस 17, ये 7th रैंक है। तो एक मिनट, 7th रैंक है, 13 माइनस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 17, सॉरी 16, 13 में से 7 गया 6 और 1 में गया 1, 6 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इन द सीरीज ऑफ बिलो हाउ मेनी 16s आर देयर, ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव विजिबल ऑफ इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग नंबर। यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने सेकेंड वाले नंबर से डिवाइड होता है। तो जैसे ये नंबर है 16th नंबर पे कौन सा ऐसा पहला नंबर जो उससे डिवाइड होगा, 15 और 16 ये डिवाइडेड नहीं होगा, पहला डिजिट है। सेकेंड फिर है आपका 15 और 16, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब जो ब्लू से हम कर रहे हैं वो डिवाइड नहीं होगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं। 16 और फिर 16/8, एक ये हो गया 16/8, 16 इन फिर हो गया 16 and 4, फिर 16 and 2, 16 and 8, 16 and 2, 16 and 18 नहीं जाएगा, फिर 16 and 8। यहाँ पूछ रहा है ऐसे कितने ऐसे नंबर हैं जो एग्जैक्टली जो है प्रीसीडिंग नंबर जो 16 को डिवाइड करते हैं। तो ऐसे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। अब बाकी 16 से पीछे 5 है जो 5 16 को डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ भी 5 16 को डिवाइड नहीं करेगा, फिर यहाँ भी 7 16 को डिवाइड नहीं करेगा। जबकि 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 8 2 जा 16। तो इस तरह 6 डिजिट ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ध्यान से देखेंगे। The data given in the table below represent the number of tickets won the kids in game parlor. गेम पार्लर में सभी बच्चे ने कितने टिकट्स वॉन किए ये दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ 14 क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ है। विच ऑफ दिस द टेली मार्क्स और नंबर ऑफ टिकट वॉन द जेसन। जेसन का टेली मार्क्स हमें बताना है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं जेसन जो है कितने लेते हैं। जेसन का है जेसन का है 24। तो 24 का हम टेली मार्क्स कैसे लिखेंगे ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो चलिए ये हम देखते हैं जेसन का टेली मार्क्स हम कैसे लेंगे। जेसन का टेली मार्क्स 24 है, 24 का टेली मार्क्स हम देखते हैं। तो टेली मार्क्स ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4, इसको ऐसे हम क्रॉस कर देते हैं तो ये 5 हो जाता है। फिर 24 का हमें लिखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी 5 5 10 5 15 5 20 और 1 2 3 4 24। तो इस तरह का टेली मार्क्स कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन टेक एंड बॉन्ड रहमान एंड अमित। रहमान और अमित के डिफरेंसेस कितने हैं टिकट्स में, उसको हमें टेली मार्क्स के द्वारा शो करना है, रहमान और अमित। तो देख लेते हैं रहमान और अमित, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 का टेली मार्क्स कैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और एक 1 6। ये ऑप्शन जिसमें भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टेली मार्क्स लिखने का यही तरीका होता है। तो ये ऑप्शंस किस में है, बी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऑस्वाल्ड बुक में हर चैप्टर से रिलेटेड एक मैप दिया रहता है चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसे देखकर भी आप बहुत कुछ
कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और फिर इसको बता सकते हैं। जैसे इसमें भी दिया गया है डेटा हैंडलिंग के नाम से, हर चैप्टर में आपके साथ मैंने शेयर किया है, या फिर आप इसके शॉर्ट्स वीडियो में भी इसको डेटा को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से दिया रहता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बच्चों का इससे भी स्टार्ट सॉल्व हो जाता है। चलिए इसको मैं देखती हूँ। ये चार्ट है डेटा हैंडलिंग। अब इसको मैं ओरिएंटेशन में ले लेती हूँ और इसको देखिए आप शॉर्ट्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह डेटा हैंडलिंग दिया गया है। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, टेली मार्क्स, कलेक्शन ऑफ मार्क्स में क्या होता है, मीनिंग क्या होती है टेली मार्क्स का, टिप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग क्या होता है, ये सारे आपके जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रखते हैं। आपको मैं इसको एक मिनट न्यू पेज पे आपको दिखा देती हूँ। मैं काफ़ी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह, और इसको मैं ओरिएंटेशन में ले लेती हूँ। ओरिएंटेशन में भी ऐसा ही आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको मुझे पूरा घुमाना पड़ेगा। तो ये आपका डेटा हैंडलिंग चैप्टर्स के ऑप्शंस हो गए हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि प्रॉपर आप इसे कैसे देख सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ तो आप इसे देख सकते हैं। इसके प्रिंट रिव्यू मैं देख लेती हूँ। इस तरह आप डेटा हैंडलिंग पूरा देख सकते हैं। हर टॉपिक्स को ये डिफाइन किया गया है कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा हैंडलिंग साइकिल क्या होती है, टिप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग एंड पिक्टोग्राफ मीनिंग, बार ग्राफ कैसे बताते हैं, टेली मार्क्स कैसे लिया जाता है, ये सारे यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखिए जैसे पिक्टोग्राफ मीनिंग क्या हो गया, टिप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग में डेटा हैंडलिंग साइकिल कैसे हम प्रोसेस करते हैं, टेली मार्क्स क्या होता है, ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर इधर बार ग्राफ क्या होता है, फिर ये आपको हो गया पिक्टोग्राफ मीनिंग्स क्या हो गए, नंबर्स ऑफ पेंसिल, टेलो मार्क्स, ये सारे आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसको भी एक बार आप स्टार्टिंग में देख लेते हैं तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।